हाय हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं मंजू सिद्धार्थ आपको जीवन की सच्ची कहानियाँ सुनाती हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें जिससे मेरे नए वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। चलिए आइए कहानी शुरू करते हैं। दोनों दीदियों के साथ एक महीना वैसे ही बीत गया। मालूम ही नहीं हुआ। दीदी लोगों को वापस ले जाने दोनों जीजू आए थे। खूब धूम धड़ाका और मस्ती का माहौल था। आज चंदा काफ़ी उदास थी। मीरा और ज्योति वापसी की तैयारी कर रही थी। माँ पकवान बनाने में व्यस्त थी जो लड़कियों के ससुराल में भेजना था। दादी भी माँ के साथ लगी थी। चंदा कभी ज्योति के कमरे में जाती तो कभी मीरा के। जीजू से कहती दीदी को कुछ दिनों के लिए और छोड़ दीजिए। दोनों जीजू मजाक करने लगते, कहते साली जी आप हमारे साथ चलिए। चंदा नकली नाराज़गी दिखाती हुई चली जाती। आज वह जी भरकर मुग्धा को के साथ खेलना चाहती थी क्योंकि कल मुग्धा वापसी के लिए रवाना हो जाएगी। चंदा मुग्धा के लिए कुछ खूबसूरत ड्रेसेस लाई थी। माँ ने मीरा और दामाद जी के लिए कपड़े लिए। मीरा की सास की भी साड़ी ली। चंदा मीरा को पैकिंग करने में हेल्प कर रही थी। एक सुंदर सी फ्रॉक जो वह खुद ही मुग्धा के लिए लाई थी वह उसने उसे जाते समय पहनाने के लिए निकाल ली। आज सुबह से ही घर में काफ़ी गहमा गहमी थी। पापा ने ऑफिस से छुट्टी ली थी। स्वरा भी मीरा दीदी से मिलने आई थी। मुग्धा उस फ्रॉक में एक जीती जागती गुड़िया लग रही थी। स्वरा और चंदा मुग्धा के साथ खेल रही थीं। मुग्धा के खिलौनों का एक अलग ही बैग था जो उपहारों से भर गया था। स्वरा भी मुग्धा के लिए एक सुंदर सी गुड़िया लाई थी। माँ के पकवानों का एक बड़ा सा पार्सल तैयार था। बेटी, दामाद और नातिन को घर के मंदिर में टीका बिंदी करके बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ विदा किया गया। सबकी आंखें भीगी थीं। चंदा ने मीरा से अगली गर्मियों की छुट्टियों में आने का वादा ले लिया। पापा एयरपोर्ट छोड़ने गए। चंदा ने जाने से मना कर दिया। बोली जब कोई आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जाते हुए मैं नहीं देख सकती, वो भी अपनी दीदी को। सबके जाने के बाद घर में सन्नाटा छा गया, जैसा शादी में लड़की की विदाई के बाद होता है। चंदा, स्वरा और ज्योति चंदा के कमरे में बेड पर लेटी बतिया रही थीं। विभोर जीजू पापा के साथ एयरपोर्ट गए थे। दादी और माँ अपने अपने कमरों में आराम कर रही थीं। चंदा ने ज्योति से आग्रह किया, दीदी कुछ दिन और रुक जाओ ना। ज्योति ने बताया, मेरी सास की तबीयत ठीक नहीं रहती चंदा, इतने दिन उन्होंने किसी तरह मैनेज किया। तू चिंता क्यों करती है, अगले साल फिर हम सब इकट्ठा होंगे और मज़े करेंगे। अगले दिन ज्योति दीदी और विभोर जीजू की विदाई हो गई। चंदा बिल्कुल अकेली हो गई। उसका एक ही सहारा था, स्वरा। सूरज से भी दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई थी। जब विभोर जीजू थे तो सूरज रोज़ ही आता जाता रहता था। स्वरा आर्ट्स स्ट्रीम में थी जबकि चंदा और सूरज साइंस स्ट्रीम के थे। 12वीं का रिजल्ट बस आजकल में आने वाला था। सभी बच्चे और उनके पेरेंट्स दिल थाम कर इंतज़ार कर रहे थे। इसी रिजल्ट पर बच्चों का आगे का भविष्य तय होना था। सुबह 7 बजे स्वरा ने चंदा को फ़ोन किया। चंदा अभी सो रही थी। हड़बड़ा कर उठी। स्वरा ने बताया, चंदा न्यूज़पेपर में रिजल्ट आ गया है। मैंने अभी देखा नहीं है, बस देखने जा रही हूँ। फ़ोन रखकर चंदा दरवाजे की ओर भागी। न्यूज़पेपर वहीं पड़ा था। आज पापा ने उठाया नहीं था, शायद वह भी सो रहे थे। पेपर लेकर चंदा अपने रूम की ओर भागी। माँ किचन से निकल रही थी। वह समझ गई, पीछे पीछे चंदा के रूम में आ गई। फटाफट रोल नंबर निकालकर चंदा मैच कराने लगी। अपने नंबर के आगे एक लाइन देखकर उछल पड़ी। माँ से बताया, फर्स्ट डिवीज़न आया है। माँ ने उसे सीने से लगाकर उसका माथा चूम लिया। अब तक पापा और दादी भी ड्राइंग रूम में आ गए थे। सब बहुत खुश थे। चंदा ने स्वरा को फ़ोन किया। उसकी भी फर्स्ट डिवीज़न आई थी। उसके घर में खुशियाँ मनाई जा रही थी। माँ चाय नाश्ता बना रही थी। पापा बोले, मैं बुलाकी की देशी घी की जलेबी और दही लेकर आता हूँ। चंदा बोली, पापा कचौड़ी और दम आलू भी ले लीजिएगा। सब खिलखिलाने लगे। आधे घंटे बाद सब नाश्ता करने बैठे।
अभी चंदा नाश्ता कर ही रही थी कि उसका फ़ोन बज उठा। उसने देखा सूरज का फ़ोन है। सूरज ने बताया वह भी पास हो गया है फर्स्ट डिवीज़न से। दोनों ने एक दूसरे को बधाई दी। मीरा और ज्योति को भी खबर मिल गई थी। लगातार बधाई के फ़ोन आ रहे थे। शाम को 6 बजे करीब सूरज अपने माता पिता के साथ एक बड़ा सा मिठाई का डिब्बा लेकर चंदा को बधाई देने पहुंचा। सूरज को मालूम था चंदा को मुरारी के यहाँ के छेने की मिठाई और हनी ड्यू बेहद पसंद है। माँ ने डिनर करके जाने का आग्रह किया। सब मान गए। इधर चंदा ने स्वरा को भी बुला लिया था। माँ किचन में खाना तैयार कर रही थी। विभोर की बुआ भी वहीं एक कुर्सी पर बैठी उनसे बतिया रही थी। पास में दादी भी बैठी थी। घर में अच्छी रौनक हो गई थी। पापा और फूफा जी ड्राइंग रूम में टीवी पर न्यूज़ सुनते जा रहे थे और बतियाते जा रहे थे। चंदा, सूरज और स्वरा की तिगड़ी चंदा के कमरे में जमी थी। खूब गपशप चल रही थी। चंदा ने सूरज से पूछा, बीएससी में कहाँ एडमिशन ले रहे हो? पहले परसेंटेज तो देखूं तब पता चलेगा। सूरज ने बताया। स्वरा बोली, चंदा हमारे मार्क्स कब तक कॉलेज में आ जाएंगे? चंदा बोली, कल चलकर पता करते हैं। चंदा का सपना था डॉक्टरेट करके प्रोफेसर बनने का और सूरज का साइंटिस्ट बनने का। स्वरा बोली, मुझे तो ग्रेजुएशन करके शादी करनी है। तीनों हंस पड़े। चंदा बोली, बड़ी क्लेवर है तू। स्वरा, शादी की बड़ी जल्दी पड़ी है। स्वरा ने बताया, पापा ने अभी ही लड़का ढूंढना शुरू कर दिया है। कहते हैं बीए के बाद शादी कर देंगे। मुझे भी क्या करना है, पढ़ाई से तो छुट्टी मिल जाएगी। पर वैसे चंदा, मेरा भी पढ़ने का मन कर रहा है आगे। चलो देखते हैं क्या होता है। आज बस इतना ही दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, आई लव यू ऑल।